मैं आपकी बात पर आ जाऊँगा। तो चेरी का यहाँ पर अच्छा चलेगा, चेरी की दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, ठीक है ना। और चेरी पर और ये पर मैंने काम भी किया है, एक रिसर्च भी किया है। ये जो आज एक आंच बोले थे आंच में है ना, आप क्या बोलते हैं इसको अपनी ज़बान में, किसको जो है जो अंदर गोट की गुठली होती है, गुठली वाला मेवा, चाहे चेरी हो, गिलास जिसको बोलते हैं, चाहे हमारा ये क्या बोलते हैं इसको प्लम प्लम, हाँ प्लम, चेरी, पीच हो, आड़ू हो, है ना, खुबानी हो, तो इस पर मैंने काम किया है जी सर। इस पर अक्सर लगता है वो बीमारी जिसको हम कैंकर वाला बीमारी बोलते हैं, वो एक रस निकलता है, ठीक है। आप देखोगे एक साइड में जो जहाँ ज़्यादा धूप रहती है जी, उस साइड में वो ज़्यादा पकड़ लेता है, घेर लेता है। सपोज एक चीनी वाला बूटा है या एक यही जो गुट्टी वाला मेवा है, तो आप देखो जो मगरिब जुनूब वाला ये होता है ना साइड, जहाँ पर ज़्यादा शिद्दत रहती है गर्मी की, गर्मियों में, तो वो वाला एरिया आप देखोगे उसी साइड में ज़्यादा आ जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है वो प्रॉब्लम। तो उधर बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे सब कुछ घेर देता है। तो ये इस पर मैंने काम किया, इसको कैसे हम सुधारें। इस ज़मीन में मैं आपको ये कहना चाहूँ, मेरी एक इल्तिजा रहेगी आप लोगों की, जिसकी भी इस गुठली वाले जो मेवा जात है जिसने भी लगाए हैं, उनका इस बीमारी का तदारुक कैसे किया जाए, पहले थोड़ा सा आ जाऊँगा उस पर। आप कर लीजिए कि आपको पूरा ये साफ एक अगर सारा उसने घेर लिया है, ये सारा एक टाइम नहीं करेगा साफ, ठीक है ना। ये जो बूटा होता है इसके जो हमारे रग होते हैं ना, एक हमारा रग जो है वो खून लेता है दिल की तरफ, दूसरा रग जो होता है वो दिल की तरफ से बाहर वाले औजार जो हमारे हैं उनकी तरफ खून ले जाता है, मतलब एक टू वे ट्रैफिक बन जाता है, आता है दूसरे तरीके से जाता है। इसी तरह अल्लाह मियाँ ने जो है बूटा हमारा बनाया है, इसमें भी दो चीज़ें, एक नीचे से ज़मीन से पानी और मैदनियात जो है वो ऊपर पहुँचाने का एक सिलसिला रखा है, उसमें जो अंदर है सबसे अंदर, तो ये जो बाहर वाला होता है जी, जो भी हमारा बूटा जो गर्मी में ये खाना बनाता है ना, खाना तो इसका पता होता है, फैक्ट्री काम बोलेंगे है ना, इसको फैक्ट्री बोलते हैं इसके पत्तों को। जितना पचता बीमारी से मुक्त हो, इसके बगैर हो, उतना खाना ज़्यादा बनाएगा और आपका बूटा जो सही सलामत रहेगा, मोटा भी जल्दी हो जाएगा, तो बीमारी ज़्यादा नहीं होगी। तो देखा जाए तो ये जो है ये एरिया जो है इसमें क्या होता है, अगर हम इसमें मैं कहूँगा गुजारिश के पहले हमें इसमें जब अप्रैल शुरू होता है या अप्रैल मई में ज़रूर एक चूने की लिपाई करती है, ये मेरी एक गुजारिश। अगर हमें इस बीमारी को दूर कैंसर वाली बीमारी होती है, अल्लाह, तो ये वही आप मान लीजिए वो एक बीमारी होती है जो यहाँ मैं देखता हूँ, जहाँ गुठली बाग हमारा है वो पश एरिया है, वहाँ भी चेरी का बैच मैं गया हूँ, वहाँ ऊपर मैं देख लिया है, वहाँ पर भी ऐसे मामला। तो जो मैंने और भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काम किया है, शुपियन में काम किया है, बड़गाम में किया है, गांधरबल में किया है, श्रीनगर में, सब जगह मैंने काम किया है। और मैं घूमता रहता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ लोगों से मिलना, उनका सुनना है क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। मैं इसकी बात अगर करूँ, ये कैंकर वाला जो है आप देखिए स्टार्ट होता है पहले, इसका जो आप ये साम जिसको बोलते हैं, साम आप समझ चमड़ा, थोड़ा सा ऊपर आप देखिए इसका रंग जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, दूसरे वाले जो उसका रंग असली होता है वो मान लीजिए वो चॉकलेट रंग होता है ना, वो आपको देखिए उसमें थोड़ा हल्का रंग पड़ जाता है सबसे पहले, और वो जगह कमजोर आप अगर उसको दबाएंगे वो कमजोर होता है, वो थोड़ा दब जाता है, ठीक है। ये अलामतें जो है ये कैंकर बीमारी की अलामत है, फौरन समझना चाहिए कि इसमें बीमारी का असर होने लगा, चाहे इस पर लगा हो या ऊपर वाले जो इसके जो इसके शाखें हैं उन पर।
अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहली मेरी इल्तिजा होगी, पहले हम कहते हैं सफाई तो नसीब ईमान होता है। जैसे हम अपने आपको वुजू बनाते हैं, 5 वक्त नमाज के लिए तैयार करते हैं, हमारा इत्मीनान आ जाता है, सफाई हो जाती है, हमारा दिमाग ठीक रहता है। जब दिमाग ठीक है तो सारा सिस्टम ठीक रहता है ना। तो इसीलिए सफाई सुथराई जितना जो हम मान लेते हैं कि ये जो बूटा है इसकी ज़ुबान ये बोलता नहीं है, इसकी ज़ुबान नहीं है, ये दिखा रहा है भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका मुंह से नहीं बोलता लेकिन शक्ल सूरत से बताता है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या क्या मसाइल है जिनको आपको इजाला करना। इसीलिए हम यहाँ आ जाए ताकि आपको थोड़ा इसकी मालूमात बता दें कि चीज़ें आपने शायद सुनी होगी, टीवी पर भी रेडियो पर भी आती है ना, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे हम इंशाल्लाह। तो वो जब आप देख लेंगे ये एक स्पॉट यहाँ पर आ गया, इसको पहले से साफ करना चाहिए। नीचे एक कपड़ा रख दीजिए, कुछ भी जो बोरी का हो, ठेला वगैरह, तो ऊपर से एक चाकू जो तेज धार वाला हो, या जिसको कुर्बानी की बकरा जो है वो काट के, तो इसका वो हल्का सा ऊपर से उठा दीजिए। इतना ही नहीं उठा दीजिए, जब मिसाल की दूरी इतना आ गया तो इतना ही उठाएंगे, थोड़ा बाहर भी जाइए, क्योंकि जब हमारा डॉक्टर सर्जरी करता है वो उतना ही नहीं निकालता है, वो थोड़ा उसे अलावा भी निकाल, हो सकता है ये बीमारी का जो तुक्म हो ये दूर तक फैला हो, वो थोड़ा सा और भी ले जाता है, 1 इंच बाहर भी निकल जाता है, ठीक है ना जी जी। तो वही इसमें भी होता है, ये भी एक जानदार चीज़ है, ज़बान नहीं है तो लेकिन जानदार है, बढ़ता तो जानदार ही है ना, तो जानदार चीज़ है। तो ये देखना चाहिए कि इसको हटाना चाहिए, जब तक ना अंदर से इसका साफ जो है, जो उसको मांस पेशी बोलते हैं गोश्त है, जब तक वो सफाई ना हो, साफ सुथरा ना हो, वहाँ तक जाना चाहिए। अंदर साइड में से एक आधा इंच हटा दीजिए साफ, ठीक, उसको नीचे बोरी पर रख दीजिए, जितना आपका मतलब सपोज इतना होगा उतने के उसी हिसाब से आप बाहर जाएंगे, 1 इंच बाहर, ठीक। लेकिन अगर कहीं ऐसा सूरत हाल हो जैसे इसमें पूरा ढका हो, वहाँ एक टाइम में नहीं कर दीजिए, वहाँ एक साइड पहले कर लीजिए 1 साल में, दूसरी दफा जब वो यहाँ से ठीक ठाक हो जाएगा, वो दोबारा वो उसमें वो चमड़ी बन जाती है, वो वापस आ जाएगा, अगले साल इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अगले साइड इस साइड को ठीक कर दीजिए, ताकि अगर हम इकट्ठे जाए जो ऊपर से खाना आ जाएगा ना तो वो कमजोर पड़ जाएगा बूटा, तो वो पहले से अबतर हालत में जाएगा। तो देखिए, जब हम आँख का किसी को प्रॉब्लम, डॉक्टर कहता है दोनों आँखें का एक टाइम में इलाज नहीं करूँगा, पहले मैं एक का करूँगा उसके बाद दूसरे पर आ जाऊँगा, अगर वो दोनों का करके हम देख भी नहीं सकते। इसी तरह जो हमारा ये दरख्त है, बूटा है फसल वाला में, इसको भी इसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। इस साइड को इस साल ठीक कर लीजिए, अगले साल इसी तरीके से इस साल। अब इसमें हम डॉक्टर साहब की दवाई एक लिखेंगे आपको, ऐसे इसको क्या दवाई